तो हमने कहा कि मेरे कार्यक्रम में वैशाख पूर्णिमा तथा बुद्ध जयंती के अवसर पर संविधान सुरक्षा महारैली हमने आयोजित किया है, तो हम दूसरे दिन कैसे कर सकते हैं। हमने लाखों रुपया जनता का पैसा प्रचार प्रसार तमाम चीजें में लगा है। हजारों लोग बाहर से ट्रेनें बुक किए हैं, फ्लाइट बुक करके लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आप इस तरीके से मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं बहुजन समाज के युवा नेता, आरजेडी के पूर्व विधायक, और सबसे खास बात है कि सामाजिक मुद्दों पर सबसे तेज तरार तरीके से लगातार लड़ते रहे हैं, अ, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, बुद्ध, जो ज्ञान के प्रतीक हैं। जब भारत विश्व गुरु था, कल उनकी जयंती है, 1 मई को। उस मौके पर बीटीएमसी एक्ट आप सब जानते हैं, जो महाबोधि बोध विहार है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, जहां तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, बोध गया। वहां पर जो बुद्ध विहार है, उसमें बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग हो रही है लंबे समय से, लंबे समय से। ये 1950 से पहले का बना एक्ट है। और उसमें महाबोधि बुद्ध विहार में जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं वो हैं, मतलब खासकर जो सवर्ण हिंदू हैं वो हैं। जैसे आज भी इस देश में जो जितने बड़े प्रतिष्ठान हैं, चाहे तिरुपति हो, अयोध्या हो, बालाजी हो, वहाँ आज भी हिंदुओं में भी एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है वहाँ, जो ट्रस्टी हो या पुजारी हो या बड़े पदों पर हो। लेकिन महाबोधि बोध विहार में जनरल कैटेगरी के जो हिंदू हैं वो, उनका वहाँ वर्चस्व है। वो उस एक्ट में प्रावधान है, उसी को इन लोगों की डिमांड है कि उसको बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। वो बुद्धिस्ट कोई भी हो सकता है, जनरल हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है। विधायक जी, क्या मेरी बातें सही थी? आप लोग की यही मांग है बीटीएमसी एक्ट के जरिए? एकदम सही आपकी समझ, आपने सही विश्लेषण किया कि बीटीएमसी एक्ट जो 1949 संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, वो आज आजादी के लगभग 80 साल बाद भी वो एक्ट काम कर रहा है। और पूरी दुनिया में एकमात्र बौद्धों के लिए सबसे हॉली प्लेस, सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार है, जो आज भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। और 1949 बीटी एक्ट के तहत 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण लोग, जो अपर कास्ट के वर्चस्व के जो लोगों से होते हैं, और जिला पदाधिकारी जो अ, हिंदू होता है, वही उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये ऐसा भेदभावपूर्ण एक्ट बना करके हम महाबोधि महाविहार को आज भी बौद्धों के हाथ से वंचित रखा गया है। और तरह तरह से उसमें आप देख रहे हैं कि पिछले बुद्ध जयंती के मौके पर तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से शिवलिंग की पूजा करवाई जाती है, जिस अगर आप ब्लूटूथ से हट जाएं तो ज़्यादा बेहतर हम लोग शायद बातचीत कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आवाज़ सही आ हम रही है लोग। आपको? हाँ हाँ, आवाज सही आ रही है। जो जी, हम अब बता पा रहे थे, आपकी आवाज़ भी क्लियर है जी। अब आप कंटिन्यू कीजिए जी। अब हम आपको जो बता पा रहे थे कि वैसा भेदभावपूर्ण एक्ट है जिसके तहत पिछले बार आ, तत्कालीन राज्यपाल बिहार के आरिफ मोहम्मद खान साहब जाते हैं और शिवलिंग की पूजा वहां करते हैं, बुद्ध भगवान की तरफ पीठ करके, जिसको लेके पूरी देश दुनिया में बवाल होती है। इस बार भी वही हो किया जा रहा है कि बौद्ध महाविहार के सामने मठ है, वहां पे बिहार सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी ओम बुद्ध बुद्ध विहार के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। बीटीएमसी ने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। ये कार्यक्रम मगध विश्वविद्यालय और मठाधीश जो वहाँ महंत है, वो त्रिवेणी गिरी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और उनके बुलावे पे मठ में जा करके वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिस जिस मठाधीश ने साफ साफ लिखा है कि विष्णु और शिव और बुद्ध एक ही है, ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही शाखा है, ऐसे कार्यक्रम में सम्राट चौधरी जी शिरकत करने के लिए कल आ रहे हैं। और जो मेरा पूर्व से जो घोषित कार्यक्रम था, 2 महीना पहले हम लोगों ने फैसला लिया कि बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस के मौके पर
हम सब लोग गया कि गांधी मैदान में संविधान सुरक्षा महारैली आयोजित करेंगे, और जिसमें बीटीएमसी एक्ट प्रमुख मुद्दा होगा, वक्फ संशोधन बिल हमारा मुद्दा होगा, यूजीसी सभी यूजीसी एक्ट सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू हो, वो मुद्दा होगा। ईवीएम एसआईआर के खिलाफ हम लोग को जागरूक करेंगे। और 65% आरक्षण, जब बीजेपी की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री बन गए, तो 65 आरक्षण लागू करें नौवीं सूची में शामिल करके। और जो भूमिहीन जो लोग हैं उनको 5 डिसमिल वास भूमि का अधिकार, कानूनी अधिकार मिले, जिससे उनके घरों पर बुलडोजर न सरकार चलाए। और सब 4 जो श्रम कानून है, जब सबसे ज्यादा संकट में थे लॉकडाउन के समय में मजदूर, उस ऐसे समय में भारत सरकार ने 4 लेबर कोड लाई, और पुराने श्रम कानून को उन्होंने बंद किया, और उनके यूनियन बनाने का, काम के घंटे 8 से 12 घंटा कर दिया गया, उन्हें स्ट्राइक करने का, उनको वेतन के लिए लड़ने का अधिकार सारे छीन लिए गए। तो ऐसे तमाम इशू को लेकर के अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति और समविचारी संगठन इकट्ठा होकर के हम पहली बार इन सवालों को लेकर के गया के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित कर रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। और आपको बता दें, 11 मार्च को ही जिला पदाधिकारी को हमने लिखित पत्र दिया गांधी मैदान बुकिंग के लिए। और उसके बाद 28 मार्च को हमारे पास में फोन आता है कि भाई, आपने जो जगह दिया है वो कम है, उसको जगह को बढ़ा लीजिए, आपका कार्यक्रम बड़ा है। तो 25,000 स्क्वायर फीट हमने जगह फिर डिमांड किया। और सारी प्रक्रिया पूरा कर लेने के बाद, हमारी स्वीकृति हो जाने के बाद, और 27 तारीख को मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि लू के वजह से संविधान सुरक्षा रैली को परमिशन देना संभव नहीं। नहीं बताइए, ये एक बड़ा बात मैं सतीश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की अपनी आस्था है, वो कहीं जाए। आप लोग क्या मुख्यमंत्री जी, बुद्ध जयंती है कल, बुद्ध जयंती भी है, तो क्या उस मौके पर बुद्ध विहार जा रहे हैं? क्योंकि वो भी तो शाक्य, वो भी क्लेम करते हैं, ओबीसी समाज से हैं, शाक्य कुल से हैं वो भी। तो मेरा ये सवाल है, वो उनका अपनी आस्था है, वो कहीं जाए किसी, कल जो कार्यक्रम है, चूंकि वो वहाँ बौद्ध विहार जा रहे हैं वो, जो जो महाबोधि नहीं, बौद्ध विहार है। सबसे पहली बात बता दे कि जिस कार्यक्रम में उनकी ऑफिशियल चिट्ठी जारी हुई है, हम्म। वो मठ के कार्यक्रम के लिए ऑफिशियल चिट्ठी जारी हुई है। वो मठ कहाँ पर है? सारे वही जो, बौद्ध विहार के पास है, हाँ, महाबोधि मठ बौद्ध जो विहार। बौद्ध विहार के सामने, जो सम्राट अशोक का जो अपना भवन था, जिसको गिरी समाज ने कब्जा करके मठ बना रखा, वो सम्राट अशोक का पुराना रेसिडेंशियल आवास था। नहीं, एक और उसको, महत्व है ना, जैसे गया जी में ही एक जो पिंडदान लोग करते हैं, जिनको अभी सरकार ने वहाँ के लिए कुछ बजट भी अलाउ किया है कि जो एक ब्रह्मा जी की कोई मंदिर है वहाँ, नहीं, विष्णुपद, विष्णु माफ, की मूर्ति, विष्णुपद, विष्णु पद है। हाँ, तो उनके उसकी रिनोवेशन की वो बात हुई है, कोई बड़ा फंड भी स्वीकृत किया है सरकार ने। लगभग उसमें 3,000 करोड़ के आसपास खर्चा करेंगे। और 175 फीट ऊंची तो मूर्ति ये बनाने ये का बात ये की गया है। गया जी में है ये विष्णुपद मंदिर, या बोध गया जी है, बोध गया में? एक गया जी जो नगर निगम का क्षेत्र है वहां पर है। हम्म। और बोध गया वहां से 10 किलोमीटर दूर है। हम्म। तो सबसे पहले सम्राट चौधरी जी कहीं भी जाए, मुख्यमंत्री हैं, जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उनकी सरकार है। लेकिन पहली बार बुद्ध जयंती के मौके पर हर एक साल राज्यपाल आते थे, इस बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये अच्छा, एक एक और सवाल है। बात, जो लोग मुस्लिम समाज को मंदिरों में जाने के बाइकआउट की राजनीति करते हैं, जो लोग तमाम मस्जिदों में जो है वो बुद्ध विहार मंदिर खोज रहे हैं, उन्हीं बीजेपी गठबंधन की सरकार ने वहां पर मुस्लिम समाज से थे गवर्नर, और उनको बुद्ध विहार में भेज के शिवलिंग की पूजा करवाई। एकदम एकदम सही बात आप कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि इस्लाम धर्म के लोगों ने भी उनके लिए फतवा जारी नहीं किया, क्योंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा, आकृति पूजा निषेध है। नहीं ठीक है, वो तो लेकिन उनसे, गवर्नर है, संवैधानिक पद पर है, वो मंदिर मस्जिद सब जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है लेकिन
कि इस तरीके का पूजा जो जो बीजेपी सरकारों में मंदिर परिसर मतलब बीजेपी यूपी में तो मनाही की गई कि भाई आप कुंभ में नहीं आ सकते हैं, इस तरह की बातें सामने आई थी। यहाँ भी आप देखेंगे कि विष्णु पथ के गेट के बाहर भी लिखा हुआ है मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। या वहाँ फिर गया जी में गया जी में विष्णुपद मंदिर में लिखा हुआ है अभी भी। वही, हाँ वही, आप तपोवन या आप तपोवन चले जाइए, या राजगीर का जो गर्म कुंड का जो कुंड है, वहां भी लिखा हुआ कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन ठीक है। वही मुस्लिम वो तो जब कल बुद्ध कल मंदिर में कल पूजा कर। कल जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है सम्राट चौधरी जी का, वो बोध गया में है या गया जी में है? बोध गया और गया जी दोनों में। तो गया में उनका क्या कार्यक्रम है, गया जी में? गया में वो जहाँ पे हमारा रैली स्थल था, वहां पे वो उनके हेलीकॉप्टर उतरेंगे और विष्णुपद भी जाएंगे, वो यहाँ आ रहे हैं तो ठीक है। यही दूसरी कार्यक्रम। बात है, हमारी रैली का परमिशन इन्होंने रिजेक्ट किया लू का कारण बता करके, हाँ, तो उसी हमने पर आ क्लेम रहे थे, किया। उसी पर आ रहे थे आपकी रैली का। पर आपने पहले कब अप्लाई किया था? हम 11 मार्च को अप्लाई किए थे, और अब 1 मई आपको की रैली के 27 को लिए। बताया गया, 28 को की रैली रद्द हो गई। हाँ, आपके रैली को स्वीकृति नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लू है और इतने लाखों की संख्या में लोग आने की संभावना है, उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया मतलब है कि कि आपको। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चूंकि तय हो गया है तो। लेकिन अच्छा, ये पता है कि नहीं कि वो एक बुद्ध बुद्ध जयंती पर वो बोध गया जाएंगे कि नहीं? बोध गया तो जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम मठ में है, ओके ओके। पहली तो बार। आप लोगों का अब स्थान चेंज कर दिया गया है? हमारा स्थान यूं ही नहीं चेंज किया गया, हमारा रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि आप बुद्ध जयंती के बदले कोई और दिन आप कार्यक्रम रख लें। हम्म। तो हमने कहा कि मेरे कार्यक्रम में वैशाख पूर्णिमा तथा बुद्ध जयंती के अवसर पर संविधान सुरक्षा महारैली हमने आयोजित किया है, तो हम दूसरे दिन कैसे कर सकते हैं? हमने लाखों रुपया जनता का पैसा प्रचार प्रसार तमाम चीजें में लगा है। हजारों लोग बाहर से ट्रेनें बुक किए हैं, फ्लाइट बुक करके लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आप इस तरीके से मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि गया जिला में आपको कहीं नहीं जगह मिलेगा। तो फिर हमने 29 तारीख से भूख हड़ताल के अनाउंसमेंट किया, बजाप्ता सरकार को लिखित चिट्ठी दी, और जब भूख हड़ताल के लिए टेंट पंडाल लगाए जा रहे थे हमारे, उनको मजदूरों को मार के भगाया गया, वहां जो लोग जमा हो रहे थे उनको भगाया गया। फिर लास्ट में जब हम जब गए तो उनका रुख बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी हम जा करके और जमीन पे बैठने का काम किए कि भाई हम भूख हड़ताल पर हैं, आप पंडाल नहीं लगाने देंगे तो हम भूख हड़ताल पे धूप में ही बैठेंगे, और हमारी जान जाएगी इसके जिम्मेवार आप होंगे। और संविधान लेकर के हम बैठे थे। फिर भी मुझे दोनों दिन से उठा करके और गाड़ी में हमको डाला गया, और डालने के बाद गया से 60 किलोमीटर दूर गहलोर घाटी, जहाँ दशरथ माझी के ने पहाड़ तोड़ा था, वहां पर उस थाने में ले जा करके हमको 11 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक के बैठा के रखा गया, डिटेन किया गया था आपको? डिटेन किया गया। अब लेकिन अब अब इस नई जगह मिल गई है, नई जगह मिल गई है सतीश जी। हाँ हाँ, वो भी बहुत हमने लड़ाई लड़ी अंदर में। वहां भी हम हंगर स्ट्राइक पे थे, और सारे पदाधिकारी चाहते थे कि हमारा प्रोग्राम अगले दिन हो और दिन हो, लेकिन 1 तारीख को नहीं हो। हमने कहा कि आप मुझे 1 तारीख तक डिटेन करके रखें, क्योंकि लोगों में आपने आक्रोश पैदा किया, और हम बाहर रहेंगे, और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में किसी भी तरीके का वादा होगा तो आप मुझे विलेन बनाएंगे। इसलिए आप मुझे 1 तारीख तक अपने नजर में रखें, जहां रखें, यहाँ रखे, राजगीर रखे, जमुई रखे, औरंगाबाद रखे, और नहीं तो अंडमान निकोबार भेज दें। 1 तारीख के बाद आपकी सरकार, हमें बुला लिया जाएगा, या फिर जेल में हमको जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद सारे पदाधिकारी रात में आते हैं, 4 घंटा लंबी मैराथन बैठ के चलती है, और फिर अंततः हम कहते हैं कि ठीक है, हम डेट नहीं बदलेंगे, हम जगह बदल सकते हैं। फिर बड़े पदाधिकारियों से बातचीत हुई, और उसके बाद मुझसे ऑप्शन पूछा गया
तो मैंने ऑप्शन दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, अच्छे तरीके से करें, हम कोई बाधा, हम मुख्यमंत्री के दुश्मन थोड़ा है कि हम उनके बाधा पहुंचाएंगे। हम तथागत गौतम बुद्ध के जन्म जयंती पर प्रोग्राम कर रहे हैं और हम संघर्ष करने नहीं आए हैं। इसके उद्घाटक हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हैं, देश के एक बड़े स्कॉलर हैं। तो इसलिए हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। और एक रास्ता निकला कि सिरघाटी में रंगलाल हाई स्कूल का मैदान है जो NH2 पर अवस्थित है, और उस जगह को हमने चयनित किया और जिला प्रशासन ने उसको लग करके उसका परमिशन कराया। और कल हमारी रैली तय समय पे 2 बजे से सिरघाटी स्थित रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में होगा। लेकिन हमने उन्हें कहा कि हम सांकेतिक रूप से, हम स्वेच्छा से हम भूख हड़ताल पर हैं, क्योंकि हम जनता से फैसला लेकर के भूख हड़ताल पे गए थे। तो 1 तारीख को हम जनता से फैसला लेकर के ही हम अपना भूख हड़ताल तोड़ेंगे, तो आप वापस गया लेंगे। से कितनी दूरी हो गई, गया जी से आपके कार्यक्रम की? जो लोग जाना गया चाहें उनके गया लिए क्या गया जी से 30 किलोमीटर की दूरी हो गई, बोध गया से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी हो गई। तो शहर से मतलब बहुत ज्यादा दूर हो गया है तो। हाँ, शहर से दूर हो गया, लेकिन एक बात है कि मेरे ज्यादा लोग इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, बाराचट्टी, डोभी, औरंगाबाद और सासाराम, इन तमाम इलाकों से आने थे, तो उनके लिए थोड़ा नजदीक हो गया और बाकी इलाके के लिए थोड़ा दूर हो गया। मतलब आपका कार्यक्रम कल होगा, ये जो जो हाँ, मेरा प्रयास लगाए कार्यक्रम जा रहे थे होगा। कि परमिशन नहीं हुआ, हाँ, बस हाँ, लोकेशन कार्यक्रम चेंज हो होगा। गया, अब शेरघाटी में होगा ये। हाँ, सिरघाटी में होगा। आपने आज एक प्रेस इसलिए कॉन्फ्रेंस भी की है, उदय नारायण चौधरी भी थे, क्या वो भी कल रहेंगे शेरघाटी? हाँ, उदय नारायण चौधरी जी ने भी कल घोषणा की कि सतीश कुमार को आप डिटेन किए हैं, आप अरेस्ट किए हैं, तो कल से मैं धरना पे बैठूंगा, आप मुझे भी करेंगे। परसों से हज परसों से हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने धरना पे बैठने का ऐलान कर दिया। तो इस वजह से एक प्रेशर बना, पूरे हमारी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश से एक बड़ा पार्टी का क्या रिएक्शन आना स्टैंड शुरू। है? पार्टी आपके साथ है इस मुद्दे में? हाँ, पार्टी ने कहा कि भाई एक अंबेडकर के मानने वाला अपने बुद्ध जयंती के मौके पर प्रोग्राम रखा है और उस प्रोग्राम से सरकार घबरा रही है और उन्हें डिटेन किया गया है। यदि उन्हें अविलंब रिहा नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार को हम संघर्ष का मैदान बना देंगे। कितने लोगों की आपने अनुमति मिली है, कितने लोग के आने की? अनुमति नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे हमारे रैली में। जी बिल्कुल। एक बड़ी रैली होगी। और इस बिहार के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई अनाकारिक धर्मपाल श्रीलंका से आकर लड़ते हैं, सुरेश साई जी महाराष्ट्र से आकर लड़ते हैं, कोई आकाश लामा जी सिलीगुड़ी और तमाम जगह से आकर के लड़ाई लड़ते हैं, यूपी से लोग आकर के लड़ाई लड़ते हैं, बिहार के लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। तो पहली बार बिहार के लोग इस लड़ाई के लिए इतने बड़े तादाद में तैयार हो रहे हैं। BTMC के मुद्दे पे इतनी बड़ी रैली बुलाई गई। ये शुक्रिया इस रैली की सबसे खूबसूरती बात है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आरजेडी के युवा नेता, पूर्व विधायक और बहुजन समाज के बड़े हितैषी हैं। और इन्होंने बोध गया जी में बुद्ध पूर्णिमा जो है कल, ग्लोबली ये बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। भगवान बुद्ध जिससे भारत की पहचान है, सोचिए दुनिया में जब हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। सतीश कुमार भी बोध गया से हैं और गया से हैं, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ, और वही भारत विश्वगुरु कहलाता था। आज भगवान बुद्ध की जयंती पर भी देखिए कि बुद्ध विहार जो है, जो सम्राट अशोक का बनाया हुआ बौद्ध विहार है बोध गया में, उसको लेकर लगातार लंबा संघर्ष चल रहा है। वहाँ कहा जा रहा है कि कम से कम बोध गया तो बौद्धों के हवाले कीजिए। ये एक जायज मांग है, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया। आप लोग कोई चूंकि कोई डेलीगेशन लेकर मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कोई शायद, चूंकि वो खुद कहा जाता है कि वो शाक्य वंश, वो अपने आप को ओबीसी भी हैं, कुशवाहा समाज से सम्राट अशोक हों, बुद्ध हों, सब शाक्य कुल से हैं। तो शायद हो सकता है कि कुछ बात बने। हाँ, एक बार। नहीं, हमारी इस रैली के बाद मुख्यमंत्री से समय लेकर के और हम सब लोग जो स्थानीय लोग जो निकल करके आए हैं इस बुद्ध विहार की मुक्ति की लड़ाई के लिए, हम लोग
माननीय उदय नारायण चौधरी जी, आलोक मेहता जी और हम सब लोग पहल करेंगे और पहल करके सम्राट चौधरी जी से बात करेंगे कि अब समय आ गया है कि भाई इतना बड़ा दिल तो दिखाओ। देश के सारे मंदिर आपके हैं, सारे मंदिर के पुजारी आप हैं, एक महाबोधि महाविहार सिर्फ बौद्धों के लिए है, उसको तो बड़ा दिल दिखा के मुक्त करो। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम भाइयों ने अपना बड़ा दिल दिखाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एकदम अक्षरशः शांति से पालन किया, उसी तरीके से हिंदू धर्म के मानने वाले और खास करके अपर कास्ट के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि भाई बुद्ध विहार बौद्धों को दिया जाए और जो भारत की और ये पहचान है। एक्ट भी है वो 1950 से पहले का बना हुआ है, जब संविधान हाँ, वो इम्प्लीमेंट नहीं एक्ट हुआ। अप्लीकेबल, अगर नियमतः देखा जाए तो एक्ट वो अप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि जो भी 1949 से पहले का एक्ट है आर्टिकल 13 के अनुसार वो शून्य माना जाएगा। लेकिन सिर्फ महाबोधि महाविहार के मामले में ये अभी तक चला आ रहा है। तो इस पे हम सब लोग को, देश के लोगों को संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है और बिहार इस बार पहली बार इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। तो देश के तमाम जो बहुजन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, दुनिया के तमाम लोग जो सुन रहे हैं, उन तमाम लोग से अपील है कि इस लड़ाई में एकजुटता दिखाएं और हम सब लोग को मजबूती प्रदान करें। हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और कल की रैली में जो भी दर्शक नेशनल दस्तक के माध्यम से हमारी आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी को एक खुला आमंत्रण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। किन्हीं को भेज सकते हैं उन्हें भेजें, जिस रूप में, झंडा से डंडा से, जिस रूप में भी आप मदद कर सकते हैं आप मदद करें। एक कार्यक्रम बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।